गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए। तो यहाँ मैं बना रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी, जो कि मैं सुबह सुबह रोज़ पीती हूँ। और सुबह सुबह तो पापा के लिए भी ब्लैक टी बनाती हूँ। और फिर अपना दिन स्टार्ट करते हैं और बना रहे हैं मैगी भाई के लिए। और चलिए एंजॉय करते हैं ब्लैक कॉफ़ी, जो कि बहुत एनर्जेटिक होती है, एनर्जी देती है। वर्कआउट करने में थोड़ा लो फील नहीं होता है, हार्ड वर्कआउट होता है, तो इस वजह से एनर्जी भी ज़रूरी होती है। और यहाँ बन रही है ब्लैक टी पापा के लिए, जो कि सुबह सुबह मॉर्निंग में पीते ही हैं। ये मैगी बन रही है। सुबह सुबह मैगी कौन खाता भाई। ये सुबह सुबह मैगी लेके आया है, कह रहा बना दो। और सुबह के मॉर्निंग बिल्कुल हो रही, 6 बज रहे हैं। ट्रांसपेरेंट। चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है और तो सुबह सुबह मुझसे ब्रेकफास्ट बनवा रहे हैं। ब्रेकफास्ट क्या भाई बनवा रहा है। ब्रेकफास्ट तो भी बना नहीं, मतलब सिर्फ मैगी बन रही है, अभी तो बनेगा। तो दीदी आएंगी तो बनाएंगी, हम तो चले जाएंगे जिम। और फिलहाल के लिए मैं मैगी बना दे रही हूँ उसके लिए, पापा के लिए ब्लैक टी। ये हो गए हैं रेडी, थोड़ा सा काम और फिनिश है, कुछ नहीं, लौट के आऊँगी तब करूँगी काम वाम जो भी करना रहेगा। और मौसम सही है, कल बारिश हो रही थी ना, तो मैं इवनिंग के टाइम जा नहीं पाई थी। तो अभी बस बढ़िया मौसम है और चलते हैं, होके आते हैं, फिर उसके बाद काम करते हैं। तो अभी झाड़ू वाड़ू सब पड़ा हुआ है ऐसी, तो आएंगे तब लगाएंगे आके। तो मैंने धुलाई कर दी है हॉल की, अभी जस्ट हॉल और एक कमरे की फिर आते हैं, उसके बाद और काम करते हैं। और जब भी मैं ऐसे निकलती हूँ रास्ते में बच्चे मुझे मिल जाते हैं। और पार्ले जी की दुकान पे जस्ट अंकल की दुकान है, तो ये सब वहीं सामने ही रहते हैं, तो मोहल्ले वाले भी इनको खिलाते रहते हैं। ये मुझे ज़बरदस्ती मुझे ऐसे घेर के खड़े हो जाते हैं और कहेंगे बिस्किट ला। आते जाते लोग जो भी इनकी दुकान पर लेते हैं जो भी सामान, तो इनको बिस्किट खिला के जाते हैं। अंकल कहते हैं दिन भर कुछ ना कुछ इन लोगों को मिलता रहता है, तो भूखे नहीं रहते हैं, तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। और मैं भी कभी कभी इनको जाके खिला देती हूँ, जब मतलब ऐसे निकल गई तो निकल गई, वैसे जब ये लोग मूड में होते हैं तो मुझे घेर के खड़े हो जाते हैं और फिर मैं इनको बिस्किट खिलाना पड़ता है। तो ये देखिए, और एक डॉग है वो जो मेरे पे ऊपर ही खड़े होके मतलब फर्स्ट लाइन में लगना चाह रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं बस मुझे ही दो। और फर्स्ट मतलब मैं बॉयज़ फर्स्ट हूँ और मुझे पहले ही खाना है, तो ये ऊपर देखिए मेरे पे पैर रख के खड़े हुए हैं और सोच रहे हैं सब साइड में है तो सबको बाद में मिलेगा, मुझे पहले मिलना चाहिए। तो मैं कह रही हूँ ये सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। तो मैं और ये सब बहुत अच्छे डॉग हैं, छोटे से हैं और बहुत क्यूट हैं और जब भी है किसी को काटते नहीं हैं। जब वो कहते हैं ना पेट भरा रहता है तो कोई डॉग किसी काटेगा नहीं, और अगर प्यार करते हैं तो वो आपको नहीं काटेगा। सब चीज़ का तरीका होता है, तो ट्रीट करने का। डायरेक्ट किसी को भी टच मत करिए, कोई भी डॉग हो उसको टच मत करिए। आम, घर का आम, देसी आम, क्योंकि मैं खाने जा रही हूँ। आराम कर रही थी, इतना बॉडी पेन हो रहा है कि क्या बताएं। ये पीछे
यहाँ बैक साइड में गर्दन के, और इधर शोल्डर, ये इतना। और जब वर्कआउट करते हैं ना तो पता नहीं इतना दर्द होता है, तो पता नहीं चलता कहाँ की दर्द बताएं। तो आज लेग डे था ना, तो इस वजह से उस टाइम तो नहीं पता चलता है, बाद में जो दर्द होती है ना वो असहनीय होती है। तो हमेशा का होता है जब लेग लगाते हैं तो बहुत दर्द होती है। अगर उसके दूसरे दिन वर्कआउट ना करो तो और ज़्यादा पेन होगी हड्डियों में। अगर पेन होता है तभी मसल्स बनती हैं, और पेन नहीं होगा तो मसल्स नहीं बनेंगी, वेट लॉस नहीं होगा। तो पेन होना वर्कआउट में बहुत ज़रूरी होता है। और इवनिंग का टाइम था तो मैंने व्लॉग भी शूट नहीं किया, कुछ भी ब्रेकफास्ट का या फिर कुछ भी लंच का भी नहीं। डिनर बनाऊंगी तो कुछ बना लूँगी। मेरे दूध वाला आया, दूध तुरंत मतलब खोलाया उसको, तुरंत वो फट गया। अब उसको फेंकेंगे नहीं और उसका वो बन जाएगी पनीर, तो उसका मैं कुछ बनाऊंगी अच्छा सा अपनी डाइट के लिए। और मम्मी से कही थी, मम्मी वे ये दर्द हो रहा है इसको दबा दो। तो भी पापा मेरे यहाँ पे ऐसे तो दबा के गए। और आज बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत 1 घंटा लगातार हुई है बारिश। तो आराम ही कर रहे थे, आज कुछ भी मन नहीं किया मेरा, इतना हैवीपन लग रहा है आज, तो कुछ भी नहीं किया मैंने। वर्कआउट का माँ पोछा झाड़ू कर लिया था मैंने। उसके बाद नहाया और खाना खाया, तब से लेटे हुए हैं। तो इस टाइम बारिश का मौसम है तो कुछ ऐसा ही है। फैन चल रहा है, तो फैन चल रहा है, ठंडी भी लग रही है क्योंकि बारिश हुई है तो ठंडी बहुत लग रही थी। उस वजह से ऐसा लग रहा था फीवर, हल्का हल्का सा फीवर सा लग रहा था। तो वो ये मौसम ही है ऐसा, तो बॉडी भी पेन होती है। पेन के पंखा भी चलता है, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा पेन होता है गर्मियों में ज़्यादातर। और कि विंटर्स में बॉडी पेन नहीं करती है इतना, क्योंकि उस टाइम में पंखा हवा से भी होता है कभी कभी।